गठबंधन दिखाने वाला है सिर्फ क्या, इसलिए मैं पूछ रही हूं क्योंकि देखिए सीटों पर काम भी शुरू कर दिया अखिलेश जी ने। आ रही हूं मैं राधिका जी, एक बार मैं जरा मिल्कीपुर के बारे में बताना चाह रही हूं क्योंकि जो खबर हमारे पास आ रही है वो ये कि जो मिल्कीपुर की जो सीट है वहां पर अखिलेश यादव खुद जाएंगे और वहां पर डिंपल यादव के साथ प्रचार करेंगे। जरा चलाइए स्क्रीन पर चेतन। और ये वहां पर जीत की पूरी रणनीति वो तैयार कर रहे हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अवधेश प्रसाद की सीट और यहां पर उन्होंने प्रचार के लिए पूरी रणनीति बना रही है। यहां कहा जा रहा है शिवपाल यादव भी प्रचार के लिए जाएंगे। ये सीट जीतना जरूरी है क्योंकि जिन सीटों को समाजवादी पार्टी ने छोड़ा क्योंकि उनके नेता सांसद बन गए हैं, उनको वापस हासिल करेंगे। अब यहां ब्राह्मण चेहरों को भी प्रचार में लगाएगी और यहां पर यह कहा जा रहा है कि खुद नेता लोग भी प्रचार के लिए उतरेंगे। अब मेरा सवाल एक ये है कि चंद्रमोहन जी, रणनीति भी तैयार हो गई है, प्रचार भी तैयार हो गया है, नाम भी आता है हो गए, लेकिन उन सब में आप कहीं नहीं है भाई। चंद्रमोहन जी क्यों निकाल लेते हैं कान से लीड? ऐसे सुनाई कैसे पड़ेगा आपको मेरा सवाल? सब चीज तैयारी हो गई वहां पर और आप लोग कहीं हैं नहीं वहां प्लानिंग में। प्रचार की भी रणनीति बन गई, नाम भी आ गए। देखिए इलेक्शन किसने लड़ना है सुजाता जी? इंडिया गठबंधन ने। इंडिया गठबंधन के साथ ही कौन है? सपा, कांग्रेस और अन्य। और लेकिन चर्चा कौन कर रहा है? एक ऐसा चैनल, एक ऐसी पत्रकार जिसकी मजबूरी है इस बात पे चर्चा करने की। और उस पत्रकार की बातों का जवाब कौन दे रही है जो किसी समय चिन्मयानंद के विरुद्ध बहुत सारे प्रश्न खड़ा करा करती थी? ये आप लोगों का ये बड़ा चंद्रमोहन जी, आपको ये बड़ा कन्वीनियंट लगता है कि चैनल पर एंकर पर सवाल उठाते रहो। अरे भाई आपके सामने सवालों का अंबार लगा, पहले उनके तो जवाब दे दीजिए। हालत खस्ता आपकी पार्टी की है, नेता आपके सवालों के घेरे में है। वहां पर मिलकर ऐसी खिचड़ी पकाई कि खिचड़ी बनी नहीं पाई। वहां पर हलवा दूसरी पार्टी बनाकर खा रही है, लेकिन आप लोग सवालों के जवाब नहीं देंगे। आपको सवाल एंकर पे उठाना है और चैनल पर उठाना है। क्यों भाई? हमें एंकर पे सवाल क्यों भाई? मैं एंकर पे सवाल उठा ही नहीं रहा। अगर हिम्मत है तो अखिलेश जी से सवाल करिए कि आपको सीटें क्यों नहीं दे रहे, ठेंगा क्यों दिखा रहे हैं? और हिम्मत है तो उमर अब्दुल्ला को बोलिए कि आप हमें ठेंगा क्यों दिखा रहे हैं? भाई हम तो गठबंधन में थे, ये नहीं कर पाएंगे आप। आपके प्रश्न का जवाब अभी सपा प्रवक्ता ने दिया और आपने वो मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं, आप नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। आपकी मजबूरी है क्योंकि नहीं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। और ये मजबूरी वाला टैग लेकर यहाँ मत आया करिए। सवालों के जवाब दीजिए। ये बिलो द बेल्ट वाली चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सवालों के जवाब दीजिए, मुझे वही अच्छा लगता है। नहीं दे सकते तो वो भी बोलिए कि नहीं है जवाब, क्योंकि ये सब बातें जो करते हैं आप आकर, ये बहुत खराब लगती हैं और आपके स्टैचर को सूट नहीं करती हैं। मैं कह रहा हूं स्टैचर को सूट नहीं करती है। अपनी गरिमा खुद बनाइए आप, हम नहीं तय कर सकते आपके लिए। राधिका जी आपके पास आ रही है, सवालों के जवाब दे दिए इन्होंने, बहुत है इनके पास जवाब जी। राधिका जी। सुचेता जी मैं बोलूं? जी बोलें प्लीज। जी देखिए, यहाँ पे ये चर्चा हो रही है और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी ने कहा है, आप भी बता रही थी कि गठबंधन इंटैक्ट है, लेकिन आज ही उस गठबंधन इंटैक्ट है कि बातचीत कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे। एक बयान आया है सामने नेशनल चेयरमैन ऑफ ओबीसी कांग्रेस का, अजय यादव जी, जो मेरे ख्याल से अखिलेश यादव जी के रिश्तेदार भी हैं। लालू प्रसाद यादव जी की बेटी की शादी इनके बेटे से हुई है, बहुत बड़े यादव नेता है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमें सम्मान नहीं देती, यादवों को सम्मान नहीं देती। क्या आज भी इस बयान के बाद भी जो अखिलेश यादव जी के रिश्तेदार ने दिया, जो बहुत बड़े यादव नेता है हरियाणा के, कि कांग्रेस में मैं ओबीसी का चेयरमैन हूं राष्ट्रीय, फिर भी यादवों को सम्मान नहीं मिलता है, फिर भी क्या अखिलेश यादव की पार्टी और समाजवादी पार्टी ऐसे में कांग्रेस का बोझ लेकर चलेगी? और अगर लेकर चलेगी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो यादवों को सम्मान नहीं देते और आपका सारा वोट बैंक कौन है, उन्हीं को सम्मान नहीं देते, तो आप उनको लेकर चल रहे, तो ये ठग बंधन है ना, इसके प्रत्येक घर खुली जा रही है। लेकिन हमारा काम बोलता है और इसी हरियाणा में हम तीसरी बार ऐसी प्रचंड बहुमत के साथ आए हैं जो किसी ने नहीं देखी, ना कभी ऐसा नतीजा देखा। इसीलिए उत्तर प्रदेश में, जैसा मैंने कहा, एक बार आपने गुमराह कर दिया, यू कैन फूल पीपल वंस, यू कैन नॉट फूल द पीपल अगेन एंड अगेन। और वही हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बार लोग आपकी बातों में आ गए कि संविधान खतरे में है, चुनाव खत्म हो गए, कौन सा खतरा था?
अगर संविधान खतरे में होता तो आज भी खतरा होता, कहीं खतरा नहीं था। देश ने देख लिया कि खतरा सिर्फ समाजवादी गुंडों से है उत्तर प्रदेश में, और वो अब उसका जवाब देकर रहेंगे। देखिए, आपने जो बात कही है, मैं एक बार सुनील जी के पास जाऊं, उससे पहले शांतनु जी के पास जा रही हूँ। शांतनु जी, यूपी में हमने थोड़े दिन पहले देखा योगी आदित्यनाथ क्रिकेट खेल रहे थे। अब वो कहा जा रहा है कि वो वाली पिच क्या चुनावी पिच पर भी वो पूरी तरह उसी तरह शॉट्स लगाने के लिए तैयार हैं क्या? क्योंकि ये उपचुनाव इस बार बहुत क्रूशल है समाजवादी पार्टी के लिए भी और योगी आदित्यनाथ के लिए भी, और इसीलिए वो हर एक सीट का दौरा भी कर रहे हैं, फीडबैक भी ले रहे हैं, और हर एक सीट के लिए उन्होंने नाम तय किए 3-3, ऐसी खबर आ रही है। ठीक कह रही जी। उत्तर प्रदेश को कई सालों बाद एक कर्मठ मुख्यमंत्री मिला है। जब योगी आदित्यनाथ 3-4 जिलों का दौरा करके पूछते हैं, तब तो अपोजिशन के नेता सो के तक नहीं उठते हैं, तो उन्होंने वो दौरा करते हैं। हमारे यहाँ एक जगह होता था कि नोएडा नहीं जाएंगे, मैं मुख्यमंत्री की सीट चली जाएगी, बिजनौर नहीं जाएंगे, ये हो जाएगा। तो ऐसे शगुन अपशगुन लेके तो उनकी सरकारें चलती थी। अखिलेश यादव सारे नोएडा के जितने भी उद्घाटन होते थे वो बैठ के कंप्यूटर से लखनऊ से कर दिया करते थे। तो घूमने वाले, प्रदेश में रहने वाले, जिले में जाने वाले, सीट पे जाने वाले मुख्यमंत्री हैं। अब उन्होंने पॉलिटिकल कमान भी ले ली, क्योंकि अब स्टेट पे उनका अच्छा कंट्रोल है, पॉलिटिकल कमान ले ली है, और मेरे ख्याल से काफी भाजपा के पक्ष में ये चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। 10 सीटों में से ज्यादा मेरा अनुमान है 4 सीट केवल भाजपा के पास थी और 6 सीटें समाजवादी पार्टी उनके सहयोगी के साथ थी। अब देखने वाली बात होगी कि इसका किस तरह से नतीजा आता है। अखिलेश यादव जो रण छोड़ के दिल्ली चले गए, ये सोचने वाली बात है कि वो दिल्ली में क्या कर रहे हैं। और अभी उनका जन्मदिन था 1 जुलाई को, मैं पोस्टर आए बहुत सारे कई जिलों से मेरे पास, में लिखा था भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव को बधाई। मतलब वो तो राहुल गांधी को चैलेंज दे रहे हैं कि भावी प्रधानमंत्री भाई इंडी गठबंधन के तुम नहीं हो, मैं हूं। तो जिस भी मैं उसमें जाता हूं डिबेट में, सब दे रहे हैं शांतनु जी। मैंने उमर अब्दुल्ला की खबर भी इसीलिए दिखाई है, वो वहां सरकार बना रहे हैं, वो कह रहे हैं आप पत्र दे दीजिए वरना हम तो सरकार बना लेंगे, आप रह जाइए। तो ये वाला चैलेंज अगर सुनील जी आपके नेता दे रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको तो आप खुलकर मान लीजिए। आप लोग डिसमिस कर रहे हैं राहुल गांधी को, ये चर्चाएं हर ओर हो रही हैं, हर तरफ हो रही हैं। सुनील जी नहीं, देखिए, अगर आप ये चर्चा करेंगे या कुछ लोगों को बिठा के चर्चा होगी तो अच्छी बात नहीं। समाजवादी पार्टी जिसके साथ गठबंधन करती हैं, हम लोग कांग्रेस के साथ गठबंधन है, कांग्रेस का सम्मान रहेगा। अभी मैं सुन रहा था माननीय अखिलेश यादव जी को कहा रणछोड़ है, हमें बुरा ही नहीं लगा। रणछोड़ तो भगवान श्री कृष्ण को भी कहा गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों का हश्र क्या किया, वही हश्र आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है। और वो करेगा कौन? करेंगे भी माननीय अखिलेश यादव जी। जिनको आप रणछोड़ कह रहे हैं वही करेंगे। दूसरी बात, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा यादव, अरे हम लोग आपकी तरह जातिवादी लोग नहीं हैं, हम समाजवादी लोग हैं, हम सभी जातियों की बात करते हैं। हमारी प्राथमिकता पे पीडीए है, जो आपकी प्राथमिकता पे न कभी था, न है, न कभी हो सकता है, क्योंकि आपको पिछड़े दलित। तो मतलब जो अजय सिंह यादव जी कह रहे हैं कि कांग्रेस यादव विरोधी है, ओबीसी विरोधी है, आपको ये मंजूर है ना? आपको मंजूर है ना? देखिए, ये जो पीडीए वर्सेस बटेंगे तो कटेंगे वाली जो एक लड़ाई चल रही है राजनेताओं के बीच, और यूपी में तो वो चली रही है, मानकर चलिए, उसका नतीजा बहुत जल्दी आ जाएगा। क्योंकि मैं कह रही हूँ अब कभी भी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, और उसके बाद ये लड़ाई जनता के बीच ही लड़ी जाएगी। फिर हम एक बार फिर बैठेंगे सुनील जी, शांतनु जी, फिर तब जरूर बात होगी कि कौन किसको धमकी देगा और किसकी धमकी चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।